हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं 2023। तो दोस्तों आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब वो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि केंद्र सरकार ने कौन सी योजनाएं किस लिए चालू की है। तो आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2014 से 2023 तक के। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है आपका, भारत में रासायनिक उर्वरक की खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम परिणाम योजना कब शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में जो रासायनिक खाद होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, उनकी खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है पीएम परिणाम योजना। वह कब शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा आपका 2023 में। आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। पीएम परिणाम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आइए जान लेते हैं। पीएम परिणाम का फुल फॉर्म है आपका प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका पूरा नाम है दोस्तों पीएम परिणाम योजना का पूरा नाम है, याद रखिएगा। यह किससे रिलेटेड है? तो यह फर्टिलाइजर यूज से रिलेटेड है आपका योजना। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने मिष्टी योजना कब शुरू करने की घोषणा की है। तो आप जानते हैं दोस्तों मिष्टी योजना केंद्र सरकार ने शुरू किया है। तो किस लिए शुरू किया है कि आप जानते हैं जलाशयों को साफ रखने के लिए, मैंग्रोव जैसे तटीय इलाकों को साफ सुथरा रखने के लिए मिष्टी योजना की पहल शुरुआत की गई है दोस्तों। तो यह किस में? तो 2023 आपका राइट आंसर होगा। यह 2023 में घोषणा करने की शुरुआत की गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मिष्टी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो मिष्टी का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोरेलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका पूरा नाम है दोस्तों आपका मिष्टी का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन की योजना कब शुरुआत की है। तो राइट आंसर होगा आपका दिसंबर 2022 में शुरुआत की है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि मंत्रालय के अधीन है। तो यह किस मंत्रालय के अधीन है? आया आपके रेलवे मंत्रालय के अधीन है आपका अमृत भारत स्टेशन योजना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन की शुरू किया गया है। तो दोस्तों अभी जानते हैं 2023 में ही, मार्च 2023 में तुर्की और सीरिया देश में विनाशकारी भूकंप आए थे दोस्तों। तो उसमें भारत ने भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए कौन से मिशन का आयोजन किया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया जैसे विनाशकारी भूकंप देशों में पीड़ित लोगों की मदद की है दोस्तों। आप किसके तहत? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की मदद की है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत धरोहर योजना कब शुरू करने की घोषणा किया है। तो दोस्तों अमृत धरोहर योजना जो है वह कब शुरू करने की घोषणा की है आपकी केंद्र सरकार ने। तो आपका राइट आंसर होगा 2023। आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीकी के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिकीकरण करने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना कब शुरू की है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका, यह भी आपके 2023 में शुरू की है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत की है।
तो दोस्तों आप जानते हैं जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत की है। तो यह कब की है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो गया, यह आपका कब किया गया है? तो 2023 में किया गया है दोस्तों, जल जन अभियान शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत राजस्थान के सिरोही से की है दोस्तों। तो याद रखिएगा, राजस्थान के सिरोही से किया गया है आपका जल जन अभियान की शुरुआत। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजाति लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की है? तो राइट आंसर होगा आदि आदर्श ग्राम योजना आपका कब शुरुआत किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका अगस्त 2022 में शुरुआत किया गया था आपका प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह आपके जनजाति और कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने प्राइवेट विलेजेज प्रोग्राम को किस वर्ष शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह कब शुरुआत किया गया है? यह आपके 2023 में ही शुरुआत किया गया है। जो चीन की सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांव है दोस्तों, उनमें विकास के लिए, समग्र विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल शुरू किया है। तो कौन सा पहल है? वह प्राइवेट विलेजेस प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कब की है? तो यह 2023 में शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने इस फैसले से जहां सीमावर्ती गांवों के पलायन रुकेगा, वहीं देश की उत्तरी सीमा भी मजबूत होगी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना कब शुरू की है? तो दोस्तों अभी आप जानते हैं जो भी अग्निपथ योजना है, आप जानते हैं आर्मी से रिलेटेड, उसमें अभी 4 साल के लिए कर दिया गया आपका अग्निपथ के तहत, अग्निपथ योजना के तहत। तो अग्निपथ भर्ती योजना कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? आपका राइट आंसर को जून 2022 में शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। अग्निपथ जो सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा, याद रखिएगा, अग्निवीर नाम दिया जाएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों के विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना कब शुरू किया है? तो जानते हैं दोस्तों, जो स्कूल हैं उनको विकसित और उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना का एक पहल शुरुआत किया है। तो कब किया है दोस्तों? तो यह आपका राइट आंसर होगा, कब किया है? तो 5 सितंबर 2022 को, 5 सितंबर 2022 सी राइट ऑप्शन होगा आपका। 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरुआत की गई है। पीएम श्री का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पीएम श्री का पूरा नाम है आपका पीएम स्कूल फॉर रीजिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम को कब शुरू किया था? तो राइट आंसर होगा आपका, कब शुरू किया था दोस्तों? 29 मई 2021 को किया था दोस्तों, 29 मई 2021, ये आपका राइट आंसर होगा, इस दिन किया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के लिए देश से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया था? तो दोस्तों अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना शुरुआत कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में देखने को कई बार मिले भी हैं। तो यह जो है कब शुरुआत किया गया? तो यह आपका 22 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया था दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरुआत किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक को बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब शुरू किया था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, जन धन योजना जो कि खाता खोलने का एक लक्ष्य है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरुआत किया गया था? तो राइट आंसर होगा आपका 28 अगस्त 2014 को, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 28 अगस्त 2014 को यह प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत की गई थी दोस्तों।
इसके अंतर्गत क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस योजना के अंतर्गत भारत के गरीब लोगों के बैंक में पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस खाता खोले गए हैं। योजना का नाम मेरा खाता भाग्य विधाता। तो योजना का क्या नाम था दोस्तों, मेरा खाता भाग्य विधाता इसका टैगलाइन था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। इस योजना के तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय छात्रों और पेशेवर को 24 महीने के लिए ब्रिटेन में रहने और काम करने को लेकर सालाना 3000 वीज़ा पेशकश की जाएगी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्यापार के संबंध में यह बात की गई है ब्रिटेन के साथ भारत के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया था? तो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था। ये आपका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर, जब जिस दिन गांधी जयंती होती है दोस्तों, उसी दिन इसकी शुरुआत की गई है स्वच्छ भारत अभियान की। और अभियान का क्या नाम था दोस्तों? तो अभियान का एक नारा था, एक कदम स्वच्छता की ओर। यह नारा है दोस्तों, एक कदम स्वच्छता की ओर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना कब शुरुआत किया था? तो दोस्तों मेक इन इंडिया जो है वह योजना कब शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर होगा आपका 25 सितंबर 2014 को शुरुआत की गई थी। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, मेक इन इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य जो है वह है, मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करना मेक इन इंडिया का यह उद्देश्य था। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेक इन इंडिया का क्या उद्देश्य था? व्यापार बढ़ाने के लिए, भारत में विदेशी कंपनियों को लगवाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यह इसका उद्देश्य था मेक इन इंडिया का। चलिए आगे चलते हैं। और योजना की शुरुआत किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। और मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह आपके वित्त मंत्रालय के अधीन आता है मेक इन इंडिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने उजाला योजना को कब शुरू किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को आपका उजाला योजना शुरुआत किया गया था। इसमें एलईडी बल्ब वितरित किए जा 10 रुपये में आपको वितरित किए जा रहे थे आपके एलईडी बल्ब, याद रखिएगा। तो यह आपका उजाला योजना है, यह 1 मई 2015 को शुरू किया गया था। उजाला का नाम क्या है दोस्तों? उजाला का नाम है आपका पूरा उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, इसका पूरा नाम है उजाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बेटियां का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि नामक छोटी बचत योजना कब शुरू किया था? तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि नामक एक योजना है, वह कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो यह आपका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 2015 को। ये आपका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया था? तो अटल पेंशन योजना कब शुरुआत किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका 9 मई 2015। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी अटल पेंशन की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों की किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया था? तो दोस्तों आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरुआत किया गया था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया था? तो डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम को कब शुरू किया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका या 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। सी राइट आंसर होगा आपका, 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया का मोटो क्या दोस्तों, उद्देश्य क्या था? वो मोटो है आपका पावर टू एम्पावर, इसका मोटो था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब शुरू किया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन को कब शुरू किया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका 25 जून 2015। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इस दिन शुरुआत किया गया। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे दोस्तों, जिनके द्वारा लॉन्च किया गया था वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, और मंत्रालय के अधीन। तो किस मंत्रालय के अधीन? यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया था। तो कब शुरू किया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया था। चलिए, और 1 मई को दोस्तों अब क्या मनाया जाता है? तो उज्ज्वला दिवस मनाया जाता है। इसका नारा क्या था दोस्तों? तो इसका नारा था आपका स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसका नारा था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को किस वर्ष शुरू किया था? तो नमामि गंगे परियोजना जो कि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए शुरू किया गया था, तो इस परियोजना नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका, इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2014 में। आपका ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, किस शहर से शुरू किया गया था दोस्तों? यह हरिद्वार उत्तराखंड से शुरू किया गया था नमामि गंगे परियोजना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मिशन योजना किस वर्ष शुरू किया था दोस्तों? तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कब किया था? तो राइट आंसर होगा आपका, यह 2021 में शुरुआत किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सेतु भारत योजना कब शुरू किया था? तो सेतु भारत योजना शुरुआत किया गया था आपका, कब किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका 4 मार्च 2016। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश के 2 साल तक के बच्चों को गर्भवती महिलाओं को 119% पूर्व टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए इंद्रधनुष योजना को कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों आप जानते हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण कराने के लिए इंद्रधनुष नाम के एक योजना को पहल शुरू की गई थी, तो मिशन इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष जो योजना है वह कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा आपका, यह आपके 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 25 दिसंबर 2014। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, इस दिन शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन से फंसे भारतीयों नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया था? तो आप जानते हैं, युद्धग्रस्त जो यूक्रेन में फंसे नागरिकों थे उनको लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा एक पहल शुरू किया था। तो ऑपरेशन गंगा के तहत भी आपने भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू किया था? तो स्टार्टअप इंडिया योजना आपका कब शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 16 जनवरी 2016 को। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इस दिन शुरू किया गया था। घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को आप बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोग अपने लगन और मेहनत के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहें दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।